अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल मसाला बोटी कबाब की रेसिपी, जो एकदम चटपटे चटाकेदार मसालेदार ये बोटी कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो इस बकरा ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। अगर आप एक बार उनके लिए बनाएंगे तो वो आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाने वाले हैं। इतने टेस्टी और इतने ईजी हैं ये बनाने में, बहुत जूसी, बहुत ही मॉइस्ट बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि हमने किस तरह से इस रेसिपी को बनाया। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया। मसाला मटन बोटी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है, देखिए हमने ये बफेलो का गोश्त लिया है, 500 ग्राम गोश्त है। और इस तरह से हमें इसको साफ़ लेना है, एकदम चर्बी के साथ नहीं लेना, फैट नहीं होना चाहिए। अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है। अब एक प्रेशर कुकर में इसको ऐड कर लेना है। तो इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप किया हुआ, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप हमें इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा बॉईल करना है, मतलब कुक करना है गलाने के लिए। तो 1 कप पानी ऐड किया है। अब इसको हमें लिड से कवर कर देना है। एक विसिल हाई फ्लेम पर लेना है और 20 से 25 मिनट के लिए आप स्लो फ्लेम पर रख दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिएगा खोलकर, अगर इसमें पानी रह जाए तो उसको ड्राई कर लीजिएगा। तब तक हम यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक बोल ले लिया है, इसमें हम 2 टेबल स्पून दही ले लेंगे। दही को हमने छन्नी में डालकर रख दिया था, जिससे कि इसका पानी निकल गया है। और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने रेड फूड कलर ले लिया है, ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी थोड़ा सा रोस्ट कर और उसको हल्का सा क्रश कर ले लें। 1 लेमन जूस ऐड कर देना है और आधा मुट्ठी हमने हरी धनिया ले लिया है कट कर। 1 हरी मिर्च बारीक कट कर ले लिए, ये भी ऐड कर देना है। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम ऑयल ऐड कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो इसको साइड कर देंगे और यहाँ पर गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका था और पक चुका था। जो भी इसमें पानी रह गया था तो हमने उसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर लिया है। तो इस तरह से ये होने चाहिए बोटियाँ। अब इन बोटियों को हम इन मसालों में ड्रॉप कर देंगे इस तरह से और अच्छे से कोट कर लेंगे। तो अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक। बहुत टेस्टी बनेगा ये, आप काला नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमने जो गोश्त का नमक था वो पहले ही बॉईल करते वक्त ऐड कर दिया था। बस हमने काला नमक इसमें ऐड किया है, जिससे कि इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। अब अच्छे से हमें बोटियों को देखिए कोट कर लिया है मसाले में। अब इनको लगाएंगे हम इन स्क्यूवर्स पर। देखिए ये वुडन स्क्यूवर्स हैं, इन पर लगाना है हमें। आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट इस तरह से बोटियां तवे पर रखिए, हल्का सा इनको ऊपर नीचे रोस्ट कर लीजिएगा, तब भी हो जाएंगी। अब इनको देखिए इस तरह से हमें लगा लेना है। अगर कोई रिक्वेस्ट या फिर सजेशन तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो मसाला बचे वो इस तरह से बोटियों के ऊपर लगा दीजिएगा, जिससे कि वो वेस्ट ना हो। तो देखिए अच्छे से ये बोटियां तैयार हो गई हैं, सीखें हमारी। अब यहाँ पर हमने एक तवा रख लिया है, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लें और तवे को बहुत गर्म होने दें। उसके बाद इसमें हम ये बोटियां इस तरह से सीखे लगा देंगे। तो 1 मिनट लगेगा आपको एक साइड से हाई टू मीडियम फ्लेम करने, वरना एकदम हाई रखेंगे तो वो जल जाएंगी। तो 1 मिनट एक साइड से हम इसको कुक करेंगे और 1 मिनट दूसरी साइड से। अगर आपको हमारी बकरा ईद से रिलेटेड कोई किसी भी कबाब की रेसिपी चाहिए या फिर मटन कोरमा, मटन बिरयानी, मटन पुलाव की रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमने दोनों साइड से इसमें अच्छा सा कलर ले लिया है, बहुत अच्छे से ये कुक हो गई हैं, अच्छा कलर भी आ गया, सिक भी गई हैं। तो इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब देखिए हम डायरेक्ट इस तरह से फ्लेम को ऑन कर लिया है, थोड़ा सा इसको स्मोक देंगे, जिससे कि इसमें थोड़ा सा तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ सारी सीखों में हमने यहाँ पर तंदूरी फ्लेवर ले लिया है। अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी थी। इसके ऊपर थोड़ा सा हम मेल्टेड बटर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए
तो इस तरह से ये ग्रीन मिंट चटनी के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर लेमन ऐड कीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला, और बस सर्व कर दीजिए टेस्टी टेस्टी सी बोटी कबाब। और इस मिंट चटनी के साथ तो इसका कहना ही क्या। तो इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी। देखिए इतना टेंडर और जूसी सा ये बोटी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो इस बकरा ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब भी आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।